2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी जिसका टॉपिक था कि शौहर की आया नहीं उसकी शरीके हयात बने। टॉपिक बहुत अच्छा है और हम भी ये कहते हैं कि शौहर की शरीके हयात बनना चाहिए आपको। लेकिन उस टॉपिक में 2 पॉइंट्स ऐसे थे जिससे मुझे शदीद इख्तिलाफ था और मुझे लगता है कि जो ख़वातीन उन पॉइंट्स पे अमल करेंगी उनका घर ख़राब हो सकता है। जो बच्चियां अभी शादीशुदा नहीं हैं, इन पॉइंट्स को सुनने के बाद शादी के बाद उनकी ज़िंदगी मुतासिर हो सकती है। तो वो पॉइंट्स क्या थे, हम इस पे भी बात करेंगे और हम साथ में आपको ये भी बताएंगे कि वाकई में आप अपने शौहर की शरीक हयात कैसे बन सकती हैं। देखिए, हम समझते हैं कि शरीक हयात नहीं बल्कि आपको रफ़ीक हयात बनने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो रफ़ीक हयात, रफ़ीक कहते हैं दोस्त को। तो ज़िंदगी भर का दोस्त बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, जो बातें उन खातून ने अपनी वीडियो में बताई थी, कम से कम वो 2 काम तो नहीं करने चाहिए। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं बातों पर। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं, उस वीडियो में उन्होंने एक बहुत अच्छी बात ये की थी कि जो औरतें रोती रहती हैं कि हमारे हस्बैंड हमारा ख्याल नहीं रखते, उन्हें हमारी परवाह नहीं है, लोगों से शिकायतें करती रहती हैं, लोगों को अपने दुखड़ा सुनाती रहती हैं, शौहर ऐसी औरतों की कभी भी इज्जत नहीं करते। शौहर ऐसी औरतों को कभी भी अपना रफ़ीक हयात नहीं बनाते। ये तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। फिर उन्होंने बताया कि क्या करना चाहिए। जो उन्होंने 2 पॉइंट बताए, वो 2 पॉइंट ऐसे थे जो घर तोड़ने के लिए तो बहुत अच्छे थे, घर बनाने के लिए अच्छे नहीं थे। हम समझते हैं कि आज हम टॉपिक पे बात करें। आपको भी अपनी बेटियों को ये बात समझानी चाहिए, आपको खुद भी ये बात समझनी चाहिए, एक मजबूत घर बनाने के लिए किन बातों पे अमल करना चाहिए और किन बातों पे अमल नहीं करना चाहिए। वजह पहले आपको बताएंगे कि वो 2 बातें कौन सी थी, फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें प्रॉब्लम क्या है और उसके बदले हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पहला पॉइंट उनका ये था कि हर वक्त शौहर के लिए अवेलेबल ना रहें। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा मसला क्या है, अगर आप शौहर के लिए अवेलेबल नहीं हैं तो इसका मतलब यह है कि उसके पास ऑल्टरनेट बहुत कुछ है। और आप यकीन करें, जो शौहर बीवी के बगैर सरवाइव करना सीख लेता है वो बीवियां डिप्रेशन में चली जाती हैं कि हमारे शौहर को तो हमारी ज़रूरत ही नहीं है, हम इसके लिए मौजूद हैं, लेकिन ये तो आगे मोबाइल में लग जाता है या अपने दूसरे कामों में लग जाता है। तो मैं समझती हूँ ख़वातीन खुश नसीब हैं कि जिनके शौहर उन्हें बुलाते हैं, उनको बात बात पे आवाज़ देते हैं। देखिए, बाज़ औक़ात हमें ख़वातीन रो रो के बता रही होती हैं कि हमारे शौहर को हमारी परवाह ही नहीं है, वो दोस्तों में रहता है, वो घर आता ही नहीं है, रात में देर से आएगा। हम क्या करें? अगर उसने आपको दोस्त नहीं बनाया, हर इंसान को दोस्त की ज़रूरत होती है, वो इस कमी को पूरे करने की कोशिश करता है। अगर मुझे मेरी बीवी में दोस्त नहीं मिलेगा, मिसाल के तौर पर मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तो मुझे पता है कि मेरी बीवी अवेलेबल ही नहीं है, वो कहेगी भाई मैं तो भाई नहीं जा सकती, मैं बड़ी मसरूफ़ हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। सही है, तो या तो मैं अकेला चला जाऊँगा या मैं किसी दोस्त को कॉल करूँगा, यार साथ चलना है, फिर हम दोनों साथ जाएंगे, फिर हम चाट भी खाएंगे, फिर हम समोसा चाट भी खाएंगे, फिर हम आइसक्रीम भी खाएंगे, फिर हम घूमेंगे फिरेंगे भी, बातें भी करेंगे। और अगर बीवी दोस्त बन जाए तो फिर क्या होगा कि ये सारे के सारे मजे दोनों साथ करते हैं। बिल्कुल। यानी मियाँ बीवी साथ घूम रहे हैं, साथ एंजॉय कर रहे हैं। हम दोनों का जो ताल्लुक था हमेशा एक दोस्तों वाला ताल्लुक था। मुझे याद है शुरू में मेरा बाइक हुआ करती थी, तो एक मरतबा हम दोनों कमरे के लिए चार्जिंग फैन लेने जा रहे थे, तो मेरे अब्बू पूछ रहे कि कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा कि मजाक में मैंने कह दिया कि मैं बाइक वॉश कराने जा रहा हूँ। तो अब्बू ने हंसते हुए कहा, ये क्या पाइप पकड़े खड़ी होंगी? यानी उन्हें ये बात अजीब सी नहीं थी। हमारे घर में हर काम के लिए हम दोनों साथ जाया करते थे। ऐसे ही। आज भी यही है कि किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज़, कोई चीज़ खरीदने के लिए या किसी काम के लिए निकलते हैं तो हम दोनों साथ ही जाते हैं। बच्चों को भी पता है, हम बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मुझे पता है कि ये मेरी दोस्त है, ये अवेलेबल है, ये मेरे साथ चले जाएगी, ये मुझे कंपनी देगी। और जब मुझे लगेगा कि भाई मेरी बीवी के साथ मेरे टाइम नहीं है, मेरी बीवी मुझे नखरे दिखाना शुरू कर देगी कि यार मैं तो बड़ी मसरूफ़ हूँ, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। अवेलेबल होने का मतलब है अपनी बेइज्जती कराना। जो औरतें हर वक्त अवेलेबल रहती हैं, ये सारी उस वीडियो में पॉइंट थे। जो औरत हर वक्त अवेलेबल रहती है, मर्द उनकी इज्जत नहीं करता, मर्द उनको फजूल चीज़ समझता है। बेकार बात है, ऐसा नहीं होता। हर किसी के मशवरों पर अमल मत क्या करें, सिर्फ दिमाग खोल के, आंखें खोल के अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाया करें, तमाम रिश्तेदारों में देखा करें किनका रिश्ता अच्छा है। जिनका रिश्ता अच्छा होगा वहाँ पे वो नखरे दिखाने वाली औरतें नहीं होंगी, बल्कि अवेलेबल औरतें होंगी,
दोस्त औरतें होंगी। बिल्कुल। और आप भी देखें ना कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कि ज़ुबैर को कहीं भी जाना होता है तो मैं कितने ही इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो मैं छोड़ती हूँ और मैं इनके साथ चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी मज़ा आता है। देखिए हमने क्या बताया आपको, पहला पॉइंट कि आप, उन्होंने बताया था उन खातून ने कि आपको हर वक्त अवेलेबल नहीं रहना है, तो आपने उसकी जगह क्या करना है, आपने अपने शौहर की दोस्त बन के रहना है। अब दोस्ती में देखें नाजरीन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोस्ती में लड़ाई भी होती है, एक दूसरे का मजाक भी उड़ाते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी करते हैं, क्योंकि दोस्त यही सब कुछ करते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि ओ अगर मैं इसका ये मजाक उड़ा दूंगा या मजाक में ये बात कह दूंगा तो ये तो नाराज हो जाएगी, या बीवी ये सोचेगी अगर मैं ये बात कह दूंगी तो इनका तो मूड ही खराब हो जाएगा। नहीं, दोस्त होते हैं, उनको एक दूसरे पर भरोसा होता है, जो बात हम कर रहे हैं वो सामने वाला अंडरस्टैंड करेगा। देखिए जैसे जैसे दोस्ती कम हो रही है ना, हम लोग सेंसिटिव होते जा रहे हैं। बिल्कुल। कोई जुमला कह दिया कि तो बॉडी शेमिंग कर दी, ये कह दिया, ये मेरे कलर पे ये कह दिया, ये कह, यानी हम हर हर मामले में इतने सेंसिटिव होते जा रहे हैं। क्यों? रिश्तों में दोस्ती नहीं है। तो दोस्ती होती है खुल के एक दूसरे को हर बात कह देते हैं। बिल्कुल। कोई बॉडी शेमिंग नहीं होती। इसमें इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे तफसील से। बताने का मकसद ये, जब दोस्ती होती है ना तो आप इतने सेंसिटिव नहीं रहते, दिल की बात खुल के एक दूसरे से कर लेते हैं, कोशिश करते हैं एक दूसरे को ऑफेंड ना करें, लेकिन ऑफेंड हो भी जाए तो मना लेते हैं। और देखिए ये दोस्ती है। बिल्कुल ऐसे ही। अब दोस्त आपस में कितना मजाक करते हैं एक दूसरे से, और हम दोस्तों के मजाक को बिल्कुल लाइट लेते हैं। जैसे मुझे अभी जुबैर की बातों में याद आ गया कि कॉलेज में हमारी 4-5 लड़कियों का ग्रुप था, तो जो मेरे जॉगर्स है ना वो थोड़े से बड़े थे मेरे पाँव से। वो अब्बू के एक दोस्त सिंगापुर से आए थे, वो लेकर आए थे, मुझे बड़े पसंद आए तो मैं चली गई पहन के। लेकिन मुझे बाद में लगा ये तो बड़े अजीब से लग रहे हैं मेरे पाँव में, तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि यार ये जॉगर्स पहन के लग रहा है कि मेरे पाँव जो है ना बत्तख के हैं। तो मेरी दोस्त हंसते हुए कहने लगी नहीं नहीं उसके पाँव तो बड़ा खूबसूरत होते हैं। सब दोस्तें हंसने लगी। अब अगर ऐसी ही बात आपका शौहर कर दे कि नहीं नहीं वो ज्यादा खूबसूरत है, या ये चीज तुम्हारी अच्छी नहीं है, या तुम ऐसी लग रही हो, तो हम कितना दिल पे ले लेते हैं, हम उसको दोस्त समझते ही नहीं है। दोस्त नहीं समझते। दोस्त समझ लेंगे ना जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी, ये बात दुरुस्त है। शरीक हयात नहीं, रफीक हयात है। बिल्कुल। दोस्त बन अपने शरीक हयात का। दूसरा पॉइंट जो था जिसमें जो सबसे ज्यादा इख्तलाफ था, उन खातूनों का कहना था कि शौहर का हर छोटा मोटा काम ना करें, कि उसको आप तौलिया भी दे रही हैं तो उसको आप उसका बनियान भी दे रही हैं, उसको उसके सॉक्स भी दे रही हैं, उसको फौरन चाय भी बना के दे रही हैं, उसको पानी भी पेश कर रही हैं। वो जब कोई चीज चाहिए आप फौरन हाजिर हैं, एक बच्चे की तरह अपने शौहर को पाल रही हैं, तो ये काम करना छोड़ दें, हर काम शौहर का ना करें। जबकि मेरी अपनी पर्सनल राय है और अपना तजुर्बा मेरा ये कहता है कि बेशक आप घर के सारे काम ना करें, आप कपड़े धोने के लिए मेड रख लें अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं, आप सफाई के लिए मेड रख लें, आप किचन के लिए मेड रख लें, लेकिन अपने शौहर के जो पर्सनल काम है वो तो आपको खुद करने चाहिए ना, मेड थोड़ी करेगी वो काम। देखिए छोटे छोटे काम करने से मोहब्बत बढ़ती है ना। बिल्कुल। मैं भी सोचना शुरू कर दूं कि मैं इतने सारे काम क्यों करूं, मैं क्यों इसका इतना ज़्यादा ख्याल रखूं। बस सही है, मैंने साल में 2 सूट बना दिए, ये मेरी इस्लामी जिम्मेदारी है ना। औरतों को यहाँ पे इस्लाम याद आता है कि आपके हुकूक ये नहीं है और आपके फ़राइज़ ये नहीं है, तो मर्दों के भी क्या फ़राइज़ हैं ये भी पता होना चाहिए। साल में 2 सूट बना दिए, बहुत सारे आपको मौलवी कहेंगे आपने अपना फ़र्ज पूरा कर दिया। ज़्यादा करेंगे ये मोहब्बत है, इसका आपको सवाब मिलेगा। औरतें भी हैं, छोटे छोटे बातों का ख्याल रखेंगी, इस पर आपको अजर मिलेगा, रिलेशन मजबूत होगा। अब देखें एक खातून ने उसमें कमेंट किया, एक लड़की ने कमेंट किया, भाई हम तो जेंजी हैं, हम तो सबसे पहले अपना फ़ायदा सोचते हैं। ऐसा नहीं है, बाकी सब जाए भाड़ में, बाकी सब जाए भाड़ में, ऐसा नहीं है। जेंजी ऐसी नहीं है भाई, जेंजी को हम खुद बदनाम कर रहे हैं, जेंजी को गलत लेबल कर रहे हैं। जेंजी सेंसिटिव है, जेंजी तन्हाई का शिकार है, जेंजी मोहब्बत चाहते हैं, मिलजुल कर रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि जेंजी बस सिर्फ अपना सोचते हैं। और अगर अपना सोचना शुरू कर दें, मतलब अगर मर्द भी सोचना शुरू कर दें, बिल्कुल मैं भी ऐसा ही जेंजी है। हूं, मर्द लड़का लड़की दोनों वाले हम दोनों जेंजी हैं, दोनों पहले अपना सोचेंगे। खुदगर्जी की जिंदगी सबसे तकलीफ दह जिंदगी होती है। बिल्कुल। सिर्फ अपना फायदा सोचना, बाकी जाए भाड़ में, ये खुदगर्जी है। जब सब दूसरे आपके हाथ करते हैं ना ऐसा कि भाई पहले मेरी जिंदगी है, मेरा कंफर्ट पहले है, मेरी जरूरियात पहले है, तो फिर आपको पता चलता है कि ऐसी जिंदगी कितनी अजियतनाक और तकलीफ दह होती है। तो ये मत सोचें, एक दूसरे का काम करना अच्छी बात है भाई, बिल्कुल मोहब्बत जाहिर होती है, इससे खुशी जाहिर होती है, एक दूसरे का ताल्लुक मजबूत होता है छोटे छोटे काम करने से। और भी देखिए उसी में ना खातून ने कमेंट किया था कि शौहर दिन भर का थका हारा घर में आता है तो फिर तो बीवी चाहिए ख्याल रखे, तो उस पर उन्हीं खातून ने जिनकी वीडियो थी उन्होंने कमेंट किया हुआ था, नहीं आपको काम तो करने चाहिए लेकिन आप हर काम तो नहीं करें ना, उसका कुछ कामों की जिम्मेदारी उसकी खुद की भी है।
तो आप सोचें ना कि ऑफिस से आने के बाद मर्द के पास टाइम ही कितना होता है। फिर आप ये भी देखें कि अगर वो भी ये सोचना शुरू कर दे कि क्यों मैं अपनी बीवी की हर छोटी छोटी ख्वाहिश पूरी करूं। कितनी ही जॉइंट फैमिलीज ऐसी हैं जिसमें शौहर रात में चुपके से कुछ लेके आते हैं बीवी के लिए कि मेरी बीवी का ये खाने का दिल चाह रहा है, या उसको बाहर ले जाते हैं। ना करें वो ये भी कि भाई मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है। मतलब उसको खाना खिलाना जिम्मेदारी है, बीवी की मर्जी के मुताबिक खाना खिलाना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। ये जो बातें हम कर रहे हैं ना, हमें करना नहीं चाहिए, हम करना नहीं चाहते, लेकिन जब एक तरफ से पॉइंट उठते हैं तो सामने लोगों को बताना पड़ता है कि दूसरा ये करना शुरू करता है, जिंदगी खराब होगी। जिंदगी देखें कुर्बानी पे चलती है, जिंदगी मोहब्बत पे चलती है। जिंदगी में दो चीज़ें ना हो, कुर्बानी और मोहब्बत ना हो, जिंदगियां खराब हो जाएं, बेकार हो जाएं, तो मैं कहना शुरू कर दूं मैं छोटे छोटे काम क्यों करूं, मैं आपकी जिम्मेदारी आप करो, नहीं करना नहीं करो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि शोहर कुछ ना करे, शोहर बादशाह बन के बैठा रहे। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं शोहर से काम करवाइए और बहुत सारे काम करवाइए, लेकिन करवाने का तरीका होता है, मोहब्बत से कराइए, समझदारी से कराइए, उसको इन्वॉल्व कीजिए। मिसाल के तौर पर मुझसे कहें कि मैं बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही, आप पढ़ा दें, आप अच्छा पढ़ा देंगे तो मुझे खुशी होगी, मैं काम कर भी सकता हूँ और मुझे करना भी चाहिए तो मैं करूँगा। इसी तरीके से ये मोहतरमा मुझे ड्राइविंग नहीं सीखती, ये कहती है अगर मैंने ड्राइविंग सीख ली तो मैं हर काम के लिए जो इनको बाहर लेके जाता हूँ, चाय पिलाने भी, शॉपिंग कराने भी, हर चीज़ के लिए, तो ये कहेंगे कि फिर तो आप कहेंगे कि भाई खुद ही चले आओ, तुम ड्राइव तो कर सकती हो। बिल्कुल ऐसे ही हो, मुझे वाकई में इस बात का आइडिया है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइविंग करना मुझे आती है। अब प्रैक्टिस में नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं आज प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूंगी, कल मैं चलाना शुरू कर दूंगी। लेकिन फिर ये रिलैक्स हो जाएंगे, फिर हर काम के लोग हाँ तुम्हें गाड़ी चलाने आती है ना, जाओ तुम लेकर आ जाओ, जाओ तुम ये काम कर लो। लेकिन वो हमारा ना मी टाइम होता है हम दोनों का तो उस टाइम को हम बड़ा एंजॉय करते हैं। तो मैं ये नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ नहीं भाई मैं बिल्कुल ड्राइव नहीं करूंगी, ड्राइव आप नहीं करना है। देखिए अगर आप ड्राइव करने में कंफर्टेबल है कीजिए, इस एग्जाम्पल को अपने लिए फिट मत कीजिए, ये हमारी एग्जाम्पल है। बिल्कुल आपको ड्राइविंग सूट करती है, आप इंजॉय करती हैं, आप ड्राइविंग कीजिए। आप बच्चों को स्कूल लेके जाना, लेके आना कर रही हैं, अच्छी बातें कीजिए। लेकिन कुछ ऐसे काम है जिसमें आपको अपने हस्बैंड की सपोर्ट चाहिए। घर के बहुत सारे काम हो सकते हैं, आपको लगता है कि बच्चों को संभालने की ज़रूरत है इस वक्त, आप किचन में मसरूफ़ हैं या किसी और काम में मसरूफ़ हैं, आप उसे कहें बच्चों को थोड़ा देख लें, मैं अपने काम में लगी हूँ। ये काम ज़िद बहस की वजह से नहीं होना चाहिए, ये एक आपस में अंडरस्टैंडिंग की वजह से होना चाहिए। बिल्कुल। तो हस्बैंड से काम करवाइए, हम ये नहीं कह रहे आपसे कि हस्बैंड से आप काम ना करवाएं, करवाएं, 10 काम करवाएं, मोहब्बत से, खुश इखलाकी से, समझदारी से, मुकाबले के बगैर। मुकाबले के साथ करवाएंगे आप रिलेशन को बर्बाद कर देंगे। मोहब्बत से, एम्पैथी के साथ करवाएंगे तो रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। मर्द को मजा आता है कंट्रीब्यूट करके, आप यकीन कीजिए, मर्द को कंट्रीब्यूट करके मजा आता है। पढ़ लीजिए, किताबें हैं इसके ऊपर, मैन आर फ्रॉम मार्स, वीमेन आर फ्रॉम वीनस, उस पर डिटेल में बताया गया है। जो काम मर्द कर सकता है वो अगर आप उससे काम करवाते हैं, जिस काम में उसकी एक्सपर्टीज है वो काम उससे करवाते हैं, वो आपसे और करीब हो जाएगा काम करके। मर्द कामों से नहीं भागता। हाँ, मर्द को कंफर्ट जोन से निकालने के कुछ तरीके होते हैं, तो उन तरीकों को सीख लीजिए आप लोग। लेकिन वो तरीके मुकाबले वाले नहीं है, नफरत वाले नहीं है, एक दूसरे पर अपनी बर्तरी दिखाने वाले नहीं है, बराबरी वाले नहीं है। बिल्कुल जुबैर ने सही कहा। यानी कि आपने करना क्या है, आपने पहली बात तो ये कि अपने शरीके हयात का दोस्त बन जाना है। दोस्त बन जाएंगे तो फिर सारी टेंशन ही खत्म है, एक दूसरे को समझना शुरू कर देंगे। दूसरी बात ये कि अपने शौहर से काम करवाएं, लाजमी करवाएं, लेकिन उसकी वैल्यूज को समझते हुए, इस बात को समझते हुए कौन सा काम आसानी से कर सकता है। अब वो बच्चे गोद में नहीं ले सकता और आप जिद करेंगे बच्चों को संभालना है आपने, वो भाई कहेगा मुझे नहीं संभलते बच्चे मुझसे, हर मर्द से नहीं संभलते, इनसे भी नहीं संभलते थे। तो बताने का मकसद ये, वो काम जो शौहर नहीं कर सकता है आप वो उसकी जिद ना करें उससे। आपने देख लिया कि दोस्त के शौहर को कुकिंग करता है, अभी मेरा शौहर भी कुकिंग करे, वो नहीं कर सकता, क्यों आप जिद कर रही हैं? तो पहले अपने शौहर को जानें, समझें, फिर उससे आप काम करवा सकती हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी किताबें हल करना चाहती हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकती हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, घरेलू मसाइल हैं, शरीक हयात की वजह से परेशान हैं, या बच्चों ने बहुत तंग किया हुआ है और आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहती हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।